हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो ये नहीं जानते हैं कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होते हैं और फंक्शनलिज्म का मतलब क्या है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का मतलब क्या है, मॉडर्निस्ट का मतलब क्या है या पोस्ट मॉडर्निस्ट का मतलब क्या है। तो धीरे-धीरे शॉर्ट वीडियोज़ के ज़रिए ही मैं आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे जो पर्सपेक्टिव हैं, सारे दृष्टिकोण, सारे परिप्रेक्ष्य आप लोगों को समझाने वाला हूँ। मगर अगर आप इस वीडियो पर अभी नए आए हैं, तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आप शेयर कर देते हैं इस वीडियो को, तो बहुत ही थैंकफुल रहूँगा मैं आप लोगों का। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से दबा देना, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं इसी चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं। तो बिल्कुल मत मिस कीजिए, क्योंकि यही जो शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस होते हैं, ये क्या पता आपको जेआरएफ दिला दें। ठीक। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है, फंक्शनलिज्म, उसको समझेंगे। मैंने आप लोगों को एक जैन धर्म की कहानी बताई है हमेशा। जैन धर्म में एक कहानी बहुत प्रचलित है। एक हाथी होता है और चार अंधों की ये कहानी है। एक जो हाथी होता है, ठीक, ये एक्चुअली पैरट टाइप लग रहा है, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये हाथी ही है। ऐसे कर देंगे तो हाथी बन जाएगा। उसके ये दांत हैं बड़े बड़े और ये उसके पैर हैं। ठीक। जैन धर्म में एक फिलॉसफी है जिसमें हर इंसान अपने नजर से चीजों को देखता है और कोई भी चीज गलत नहीं होती। जैन फिलॉसफी ये मानती है, बस तरीका ये होता है कि आपने उस समय क्या देखा है। उसी तरह से सोशियोलॉजी में भी डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं। चार अंधे होते हैं। एक अंधा आता है और उसे बताया जाता है कि देखो हाथी ऐसा होता है, तो एक अंधा यहां खड़े होता है। जब वो अपना हाथ उठाता है तो वो दांत को पकड़ लेता है उस हाथी के। दूसरा अंधा आता है, वो पैर को पकड़ लेता है। तीसरा अंधा आता है, वो यहां खड़ा होता है, वो हाथी के पेट को देखना, पेट पर हाथ रखता है। और चौथा अंधा आता है, वो हाथी के पूंछ को देख लेता है और पूंछ को पकड़ लेता है। अब जब इन सब से पूछा जाता है कि हाथी कैसा होता है, तो जिसने दांत को पकड़ा हुआ था वो ये कहता है कि हाथी एक लकड़ी के समान होता है। ठीक, एक टहनी के समान होता है। जिसने पैर पकड़ा होता है वो कहता है कि हाथी एक खंबे के समान होता है, एक बहुत मजबूत खंबे के समान होता है। जिसने हाथी का पेट देखा होता है वो कहता है कि हाथी एक दीवार के समान होता है। जिसने हाथी की पूंछ देखी होती है वो कहता है कि हाथी कुछ बालों की तरह होता है, बाल होते हैं, बालों के गुच्छे की तरह होता है हाथी। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं हमारे सोशियोलॉजी में। आज जो पर्सपेक्टिव हम लोग देखने वाले हैं वो है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। ये क्या होते हैं? ये एक तरह से चश्मे की तरह होते हैं। समाज को अपने चश्मे से ये लोग देखते हैं, उन्हीं को हम पर्सपेक्टिव कहते हैं। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रकारवादी सिद्धांत। पर क्या होता है ये प्रकारवादी सिद्धांत? इसी को हम लोग आज समझेंगे। आज की इस वीडियो में कौन कौन से थिंकर्स का कब कंट्रीब्यूशन हुआ है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी हम लोग देखेंगे, इसलिए शुरू से आखिरी तक इस वीडियो को देखिएगा। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव यानी प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य या प्रकार कार्यात्मकवादी दृष्टिकोण, ये कहता है कि सोसाइटी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, एक इंसान का हाथ होता है, पैर होता है, नाक होता है, उसी प्रकार से सोसाइटी के भी पार्ट्स होते हैं। और हर एक सोसाइटी के पार्ट्स का एक अपना कार्य होता है। ईच सोसाइटी हैज डिफरेंट पार्ट्स एंड दीज पार्ट्स हैव डिफरेंट फंक्शंस। ये कहते हैं फंक्शनलिस्ट। एंड ईच फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल एंड फॉर मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम इन सोसाइटी। ये जो पार्ट्स होते हैं, इन सबके अलग अलग कार्य होते हैं और हर एक कार्य जो है समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये क्या मानता है? ये एक सोशियोलॉजिकल अप्रोच है विच व्यू सोसाइटी एज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम कंपोज्ड ऑफ वेरियस पार्ट्स एंड दीज पार्ट्स वर्क टुगेदर टू प्रमोट स्टेबिलिटी एंड सोशल ऑर्डर
इन द सोसाइटी। ठीक, ये एक सामाजिक शास्त्रीय दृष्टिकोण है जो समाज को विभिन्न भागों में बांटता है और ये बोलता है कि ये विभिन्न भागों से बना हुआ एक जटिल प्रणाली के रूप में देखते हैं जो समाज में स्थिरता लाता है और सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक साथ मिलकर के काम करता है। सोशल स्ट्रक्चर जो है, ये बोलते हैं सबसे पहला पार्ट सोसाइटी का क्या है, सोशल स्ट्रक्चर। व्हाट आर सोशल स्ट्रक्चर? फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन आर द सोशल स्ट्रक्चर। ठीक, जो हमारी सोसाइटी को स्टेबल रखने का काम करते हैं। तो ये कहते हैं बहुत सारी सामाजिक संरचनाएं होती हैं, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ये मानते हैं समाजशास्त्र के अंदर, जो सामाजिक स्थिरता को बनाए रखते हैं। तो क्या क्या है सामाजिक संरचना का हिस्सा? परिवार, शिक्षा, धर्म, ये सारी चीजें हमारे समाज के संरचनाएं हैं, सोशल स्ट्रक्चर है। सेकंड, ये बोलते हैं कि ये जो पार्ट्स हैं, ये जो सोशल स्ट्रक्चर है, इन सब के अपने अपने फंक्शंस हैं। ईच स्ट्रक्चर, ईच पार्ट ऑफ द सोसाइटी हैव स्पेसिफिक फंक्शंस। प्रत्येक भाग, प्रत्येक संरचना का एक विशिष्ट कार्य होता है। जैसे फैमिली क्या करती है? सोशलाइजेशन करती है, इमोशनल सपोर्ट देती है अपने बच्चों को। ठीक, फैमिली प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट एंड सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रन। जैसे परिवार बच्चों को भावनात्मक समर्थन प्रदान करता है और समाजीकरण करता है। थर्ड पॉइंट है, फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि ये जितने भी पार्ट्स हैं ये समाज में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं और इनके वर्क के कारण एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है। फंक्शनलिस्ट बिलीव दैट सोसाइटी इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक, ये कहते हैं कि समाज हमेशा संतुलन में बना रहता है इन्हीं के कार्यों की वजह से। और जब ये संतुलन डिसरप्ट होता है, व्हेन दिस इक्विलिब्रियम डिसरप्ट, इट इनवाइट्स सोशल चेंज। इनके व्यवधान से क्या होता है? सामाजिक परिवर्तन आता है। मगर जो अदर पार्ट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए एक पार्ट में कोई डिस्ट्रप्शन हुआ, एक पार्ट में व्यवधान आया, तो दूसरे जो पार्ट्स हैं वो उसको ठीक करने में लग जाते हैं। समझ गए? तो सोशल स्ट्रक्चर रीस्टोर्स द स्टेबिलिटी। ये कहते हैं कि ऐसी अवस्थाएं हमेशा आती रहती हैं, थोड़े बहुत व्यवधान उत्पन्न होते हैं, दूसरे जो पार्ट्स हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं और दूसरे पार्ट्स में भी चेंजेस आ जाते हैं। इस तरह से सामाजिक परिवर्तन आता है, फिर से समाज क्या होता है? इक्विलिब्रियम में आ जाता है, संतुलन में आ जाता है। ये कहते हैं कि सोसाइटी में हमेशा कॉन्सेंसस होता है और कोऑपरेशन पे बेस्ड होती है, हमेशा सहमति और सहयोग बने रहते हैं सोसाइटी के अंदर। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना ही रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो फंक्शनलिस्ट हैं इनकी क्रोनोलॉजी। सबसे पहले अगस्त कॉम्ट आए, सेकंड नंबर पे हर्बर्ट स्पेंसर आए, थर्ड नंबर पे इमाइल दरखाइम आए और फोर्थ नंबर पे ब्रोनिस्लॉ मेलिनोस्की आए। तो ये अच्छी तरह से ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप देख लेंगे, इनके ईयर्स भी मैंने आप लोगों को दे रखे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बैच 2.0 चालू हो गया है और अभी यूनिट 1 चल रहा है। अगर आप यूनिट 1 से क्लास को करना चाहते हैं तो अभी बैच को एनरोल कर लीजिएगा। नंबर भी नीचे डिस्प्ले हो रहा है, देखिएगा आप स्क्रीन के नीचे नंबर डिस्प्ले हो रहा है और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 8045888812। फिर से ध्यान दीजिए, 8045888812। ऐसे भी याद रख सकते हैं 8045888812। इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा अगर आप सोशियोलॉजी को बहुत आसान तरीके से समझना चाहते हैं और जेआरएफ लाना चाहते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिए, एनरोल कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है जो कि बिल्कुल फ्री है व्हाट्सएप ज्वाइन करना, और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप भी बिल्कुल फ्री है। दोनों में से कोई ना कोई ग्रुप आपको ज्वाइन करना ही करना चाहिए। ठीक, पेपर 1 नहीं देखते हैं तो देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पेपर 1 जो है वो आपको जेआरएफ की सीढ़ी आसानी से दिला सकता है। पेपर 1 आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि पेपर 2 में आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं पेपर 1 में पीछे रह जाते हैं। तो पेपर 1 को भी स्ट्रॉन्ग कीजिए, रेगुलरली क्लासेस देखिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।